प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग आरआरबी एएलपी, आरआरबी ग्रुप डी या एनटीपीसी के जो पेपर होने वाले हैं उनसे संबंधित साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से हल करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आपका कहता है ध्वनि तरंगे गमन करती हैं। ध्वनि तरंगे गमन करती हैं तो भैया ध्वनि तरंगे लंबवत गमन करती हैं। कैसे गमन करती हैं? लंबवत। कह रहा है कि मनुष्य नहीं सुन सकता है, तो मनुष्य पराश्रव्य तरंगे नहीं सुन सकता है और मनुष्य सुन सकता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज यानी ध्वनि को सुन सकता है। यानी मनुष्य नहीं सुन सकता है तो कैसी तरंगे? पराश्रव्य तरंगों को नहीं सुन सकता है। और ध्वनि तरंगे गमन करती हैं तो ध्वनि तरंगे लंबवत गमन करती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, कह रहा सेकेंडी लोलक। क्या भैया? सेकेंडी लोलक जो है का आवर्त काल क्या होता है? तो 2 सेकंड होता है। जो सेकंड लोलक होता है, सेकेंडी लोलक, उसका आवर्त काल 2 सेकंड होता है। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है कि नहीं? कभी कभी होता है कि नहीं, कैसे आंख में किताब गुचिया के देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं उसे नहीं, एक न्यूनतम दूरी होती है, स्पष्ट दूरी। उससे नजदीक करके पढ़ेंगे तो थोड़ी देर बाद दर्द करने लगा। तो वही कह रहा है मानव नेत्र के स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, यानी कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई कोई वस्तु अच्छे से दिखाई देगी, यानी स्पष्ट न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। इससे अधिक और हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि मानव मस्तिष्क, अगला सवाल आपका होगा, कहता है मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन, मानव मस्तिष्क का तथा सिर का अध्ययन किस अध्ययन से संबंधित है या किस शाखा से संबंधित है? तो भैया फ्रेनोलॉजी है। किससे है? फ्रेनोलॉजी। अब मानव मस्तिष्क या सिर का अध्ययन या मानव मस्तिष्क का अध्ययन फ्रेनोलॉजी कहलाता है। अगर हम कहें कैलोलॉजी क्या कहलाता है? तो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन। कैलोलॉजी मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन, मनुष्य की सुंदरता का अध्ययन कैलोलॉजी कहलाता है। और ओनिलॉजी क्या कहलाता है भैया? ओनिलॉजी, ओनिरोलॉजी, ओनिरोलॉजी सपनों का अध्ययन कहलाता है। तो सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओनिरोलॉजी कहलाता है। और ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी दांत व मसूड़ों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। बात समझ गए ना? कार्डियोलॉजी मतलब होता है हृदय रोग विज्ञानी। कार्डियोलॉजी हृदय रोग से संबंधित अध्ययन किया जाता है, उसके उपचार के लिए निवारण किया जाता। और ओनिरोलॉजी स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है। ओनिरोलॉजी क्या कहलाता है? स्वप्नों का अध्ययन। कार्डियोलॉजी हृदय रोग विज्ञानी, ओडोंटोलॉजी दांत और मसूड़ों का अध्ययन, ओनिरोलॉजी स्वप्नों का अध्ययन, कैलोलॉजी मनुष्य का अध्ययन और फ्रेनोलॉजी जो है मनुष्य के मस्तिष्क या सिर का अध्ययन कहलाता है। क्या बात समझ में आ जाएगा? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सामान्य आंख के लिए सामान्य आंख के लिए, कोई भी आंख सामान्य है, कोई भी आंख सामान्य है, उसके लिए दूर बिंदु कितना होता है? जो दूर की बिंदु होती है वो कितनी, मतलब अभी मैंने आपसे कहा कि आप कितनी दूर तक देख सकते हैं, तो जितनी दूर तक आसमान साफ हो उतनी दूर तक, या रास्ता साफ हो उतनी दूर तक देख सकते हैं, यानी अनंत है। बात समझ रहे? कभी कभी होता था छोटे छोटे बच्चों, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो दादा पापा एक आंख बंद करके पूछते कितनी दूर तक दिखाई दे रहा, फिर कहते बताओ कितनी दूर तक। कभी कभी बच्चे जो है जबल आदि सारी चीजें बताते, भैया एक आंख से जितना आप देखोगे उतना दोनों आंख से देखोगे। मैटर क्या है कि बस आपको रास्ता साफ हो तो दूर तक दिखाई देगा। और न्यूनतम दूरी स्पष्ट देखने की क्या है? 25 सेंटीमीटर अभी आपको बताया गया है। कह रहा कैप्सूल का आवरण बना होता है, तो कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। जो कैप्सूल होता है उसका आवरण किसका बना होता है? स्टार्च। स्टार्च भोजन पचाने में सहायक होता है, इसलिए स्टार्च को बनाने का काम किया जाता है, यानी कैप्सूल के आवरण को। अगला है अंडे का आवरण किसका बना होता है भैया? अंडे का आवरण जो होता है वो किसका बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का।
जो अंडे का आवरण होता है वो किसका बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कह रहा कृत्रिम सिल्क कहलाता है। कृत्रिम सिल्क कौन सा होता है, तो रेयान है। कृत्रिम सिल्क क्या है, तो कृत्रिम सिल्क रेयान है। अगर बात करें कि बताइए आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, आम का वैज्ञानिक नाम यानी जो है साइंटिफिक नेम आपको बताना है, किसका बताना है, आम का बताना है, तो आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नी कभी कभी लिखा होता है, मैंगीफेरा इंडिका है। और रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक है। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन है, तो भैया रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक जेम्स हैरिसन है। कौन है, जेम्स हैरिसन है। बात आई आम के वैज्ञानिक नाम की, तो मैंगीफेरा इंडिका है। मेढक की बात करता है, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो राना टिग्रीना होता है। राना टिग्रीना होता है, बात समझ रहे ना, टिग्रीना होता है। अगर हम बात करें गाय का वैज्ञानिक नाम, तो बॉस इंडिकस होता है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम होगा तो क्या, फ्लैश डोमेस्टिका होता है। मक्खी का वैज्ञानिक नाम मोसिका डोमेस्टिका होता है। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलियर होता है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रेटिकम एस्टिवम होता है। धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवा होता है। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइबम होता है। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइबम होता है। बात समझ गए ना, ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ये सारी बातें याद रखनी है। अगला है द्रवित पेट्रोलियम गैस। द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का प्रमुख संघटक है। द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का प्रमुख संघटक है ब्यूटेन और प्रोपेन। क्या है, ब्यूटेन और प्रोपेन है। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितनी देर तक रहता है, कोई चीज आप सुन लेते हैं तो आपके कानों में कितनी देर तक गूंजता रहता है, तो 1/10 सेकंड तक आपके कानों में कोई भी ध्वनि अस्थायी रूप से रहती है, 1/10 सेकंड तक। अगला सवाल आपका है एनटीपी। एनटीपी यानी नेचुरल टेम्परेचर और आपका दिया है प्रेशर। देखिए सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है। तो सामान्य ताप और दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर होता है, 22.4 लीटर होता है। कह रहा सिगरेट लाइटर से निकलती है कौन सी गैस, सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है, तो भैया ब्यूटेन गैस निकलती है। सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है, तो ब्यूटेन गैस निकलती है। और सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। प्रश्न आपका है, कह रहा अम्ल वर्षा होती है, तो अम्ल वर्षा होती है तो किस वजह से भैया, अम्ल वर्षा होती है तो SO2 और NO2 की वजह से, SO2 और NO2 से अम्ल वर्षा कराई जाती है। अगला है मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा कौन सा था, मानव द्वारा निर्मित संश्लिष्ट पहला रेशा नायलॉन था। क्या था भैया, नायलॉन। मानव द्वारा निर्मित पहला संश्लिष्ट रेशा कौन है, नायलॉन। और अम्ल वर्षा कराई जाती है SO2 और NO2 से, SO2 और NO2 से। कह रहा सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा, सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है, तो भैया रेयान कहलाता है। सेलुलोज से बना कृत्रिम रेशा रेयान कहलाता है। जीवाश्मों की उम्र का ज्ञात किया जाता है, जीवाश्मों की उम्र का ज्ञात किससे किया जाता है, तो रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति से, विधि से, रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति से या कार्बन 14 से पता किया जाता है। अगला देखेंगे आप, हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली है, हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली गैस है कौन सा, था फ्लोरीन गैस है। कौन सा भैया, फ्लोरीन गैस है। शहद का मुख्य घटक होता है तो फ्रैक्टोज होता है, शहद का मुख्य घटक क्या होता है, तो फ्रैक्टोज होता है। आगे आपको बताना है, अगला सवाल आपको बताना है, कह रहा है कि असल फल या असली फल या सत्य फल, हम कह सकते हैं असल या सत्य फल उत्पन्न होता है तो किससे उत्पन्न होता है, अंडाशय से। असल या असली या सत्य फल किससे होता है, अंडाशय से। और असत्य फल उत्पन्न होता है बीजांड से, बीजांड से असत्य फल और अंडाशय से सत्य फल का निर्माण होता है। आगे देखेंगे पौधों का प्रजनन अंग होता है, पौधों का प्रजनन अंग होता है फूल होता है भैया।
पौधों का प्रजनन अंग फूल होता है। क्या होता है? फूल होता है। कह रहा फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। और पौधों का प्रजनन अंग क्या होता है? तो पुष्प होता है, यानी फूल होता है। अब आपके लिए मैंने 25 सवाल बहुत तेजी से स्पीड से करा दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके परीक्षा की दृष्टि से। अब 2 प्रश्न आपके लिए जिसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करना है। पहला प्रश्न आपका है कि कैप्सूल का आवरण बना होता है, तो कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? मैंने इसी वीडियो में इसको हल करवाया है। आगे देखिए, सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? इसका भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करना है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा भी दबाएं, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।